मौलाना माझी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जनक चमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, श्याम राजक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चिराग पासवान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बिहार में दलित समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे नेता को आज हम लोग चेतावनी दे रहे हैं। श्याम रजक हो, जीतनराम मांझी हो, चिराग पासवान जी हो, जनक चमार हो, जितने भी दलित समाज का नेतृत्व कर रहे हैं उन सभी लोगों का आज हम लोग मुर्दाबाद का नारा दे रहे हैं और उन सारे लोगों को कहना चाहते हैं कि समाज का तुम राजनीति करते हो उस समाज के साथ खड़े हो जाओ, नहीं तो ये समाज अब जूता से भी मारने का काम करेगी। इस बात को ध्यान रख लीजिए। आरएसएस का तलवार चाटने वाला जो दलित समाज का लोग है वही लोग सत्ता में है, उस समाज का नेता नहीं, समाज का दलाल है। नेताओं को तो इस बार ऐसा इलाज भीम आर्मी करने जा रही है कि वो जो दलाल जो बन गए हुए हैं आरएसएस का और अपराधी नेताओं और पुलिस का जो गठजोड़ चल रहा है उसको भीम आर्मी उखाड़ के फेंक देगी। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के वंशज हैं, हम लोग पानी के लिए भी आंदोलन आज ही के डेट में बाबा साहब किए थे, तो मेरे माँ बहन बेटी को अपमान और हत्या या बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहार में आए दिन दलितों पर अत्याचार का कहर बरपाया जा रहा है। लगातार दलितों के ऊपर एट्रोसिटी किया जा रहा है। औरंगाबाद से एक दिल दहलाने वाला खबर सामने आया है। कोमल पासवान नाम की एक लड़की के साथ ऐसा हादसा होता है। होली खेलने के लिए कहा जाता है उसको, लेकिन वो मना कर देती है। तो लोजपा के एक सवर्ण समाज के नेता अपने गाड़ी को लेकर जाता है और उस लड़की के ऊपर चढ़ा देता है। लड़की की मौत हो जाती है। होली खेलने से मना किया तो उनके ऊपर कार चढ़ा दिया गया और उनको मार दिया गया। परिवार का आरोप है कि वे लोग जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करके उनको गाली गलौज कर रहे थे। विरोध करने पे वो गुस्सा हो गए और उसके बाद उनके ऊपर कार चढ़ा दी, जिससे उनकी मौत हो गई। उसके बाद लोजपा के ऑफिशियल फेसबुक हैंडल से, ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट किया जाता है और कहा जाता है कि ये सड़क दुर्घटना है, इसे मामले को तुल नहीं दिया जाए। लेकिन जब दलित समाज के लोग लगातार इस घटना को लेकर एक्टिव होते हैं और वो दबाव बनाते हैं कि ये घटना दुर्घटना नहीं है बल्कि जानबूझ के किया गया है, तो जो सोशल मीडिया का ऑफिशियल हैंडल है लोजपा का, उस पोस्ट को बदल दिया जाता है और फिर लिखा जाता है कि ये घटना है जो जानबूझ के किया गया है, तो जो दोषी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो समाज का जो एकजुटता था उसका असर दिखा। उसके बाद रोहतास से, सासाराम से एक खबर सामने आता है जहां रचना पासवान के साथ एक और दर्दनाक हादसा होता है। उनको मार दिया जाता है और आशंका भी जताया जा रहा है परिवार की तरफ से कि उनके साथ दुष्कर्म भी किया गया है। इतना दर्दनाक मौत है कि उनकी आंखें फोड़ दी गई, उनके बॉडी के ऊपर रॉड से हमला किया गया और उनके शरीर को छिन्न भिन्न कर दिया गया। इस खबर को सुनने के बाद आपकी रूहें कांप जाएंगी। इतना ही नहीं दोस्तों, आए दिन बिहार में पटना की खबर है जहां मुसहर समाज के साथ मारपीट हुआ है। बर्थडे पर वो गाना बजा रहे थे, उनके घर में किसी बच्चे का बर्थडे था और बर्थडे पे वो गाना बजा रहे थे, तो जातिवादियों से देखा नहीं गया और उनके ऊपर हमला कर दिया, उनके घर में घुसकर मारा पीटा। और अभी औरंगाबाद से ही खबर आ रहा है, रंजीत पासवान नामक युवक को सीधे गोली मार दिया गया है। तो ये जो शासन प्रशासन है पूरे बिहार का फेल हो चुका है और जो नीतीश कुमार के ऊपर सुशासन का एक ठप्पा लगा हुआ है, जीरो टॉलरेंस की सरकार कही जाती है, वो फेल मानी जा रही है। इसीलिए भीम आर्मी के लोग आज 20 मार्च को मुजफ्फरपुर खुद्दीराम बोस स्मारक से सरैयागंज टावर तक पैदल मार्च करेंगे, आक्रोश मार्च निकालेंगे और नीतीश कुमार का पुतला फूकेंगे। आप यहाँ पर पुतला देख रहे हैं। तो ये तमाम घटनाएं है जो दलित समाज के साथ घटित हो रहा है और प्रशासन और शासन पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। तमाम लोग भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और आक्रोश मार्च निकालेंगे। इन लोगों से बात करते हैं और जिला अध्यक्ष रोशन चौधरी जी भीम आर्मी के मुजफ्फरपुर के, क्या कहेंगे? लगातार दलितों के ऊपर घटनाएं घटित हो रही हैं। देखिए, बिहार जो है सो दलित शोषित वंचित समाज के मौत का अखाड़ा बन गया हुआ है। यह प्रदेश में आए दिन लगातार हत्या हो रही है। होली के दिन दलित समाज के बेटी के साथ खून के साथ होली खेल रहे, होली खेलने का काम सामंतवादी मानववादी मानसिकता के लोग कर रहे हैं। लगातार देखिए, सासाराम में बहन रचना को मारा गया, कोमल को मारा गया, औरंगाबाद में फिर रंजीत पासवान को मारा गया, सुपौल में एक दलित समाज के युवक को गोली मार दिया गया है, पटना में यादव समाज के लोग को गोली मारा है। और बार बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्सी प्रेमी, जिनको पता नहीं है क्या हो गया है, उनका दिमाग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि दिमाग
दिमागी हालत उनका फेल हो गया जो बार बार कह रहे हैं कि बिहार में कानून का राज है, कानून का इकबाल है, जीरो टॉलरेंस है, कहीं कोई अपराध नहीं है, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है। तो उनको हम बता देना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, शायद आप जो दावा कर रहे हैं कानून का राज है, आपका कानून और आपका इकबाल दोनों समाप्त हो गया है। आपको हम लोग भीम आर्मी के लोग अब आपको दवा करवाएंगे। रांची के पागल का जो अस्पताल है उसमें उनको दवा की जरूरत है। मुख्यमंत्री जी से बिहार संभल नहीं रहा है। आप बता दीजिए, जिस राज्य में पुलिस सुरक्षित नहीं हो, पुलिस के लोग जब जाते हैं अनुसंधान करने, जांच करने, तो उनकी हत्या कर दी जाती है, तो किस तरह से दलित, शोषित, वंचित महिला, माँ बहन हम लोगों का सुरक्षित रहेगा। नीतीश कुमार जी का सरकार बिल्कुल बिहार में फेल हो गया है, एनडीए सरकार विफल है और भीम आर्मी इसके लिए पुरजोर तरीके से पूरे बिहार में के सभी जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने का काम कर रही है। जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री को सीएम हाउस का भी घेराव हम लोग करने का काम करेंगे। बिल्कुल फेल हो गया है। सवाल है कि दलित समाज के साथ इतनी एट्रोसिटी हो रही है, दलित समाज के तमाम मंत्री नेता आज सत्ता में है, जीतन राम मांझी हैं, जनक चमार है, चिराग पासवान जी है, केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं, फिर भी दलित समाज के ऊपर घटनाएं घटित हो रही है। वो लोग चुप्पी साधे हुए हैं, कोई अपराध पर लगाम नहीं लगवा पा रहे हैं ये लोग। देखिए, शायद हमको लगता है कि उन लोगों को समाज से कोई लेना देना नहीं है, उन लोगों के लिए सत्ता ही प्राथमिकता बन गया है। उन लोग को केवल अपना कुर्सी बचाना है, अपने बेटा को विधायक बनाना है, अपने बेटा को मंत्री बनाना है, अपने पोता के भविष्य की सुरक्षा करना है। तो हम भीम आर्मी के कार्यकर्ता होने के नाते अपने समाज के लोग को बता देना चाहते हैं, हम समाज के लिए भविष्य अपना बर्बाद करने के लिए तैयार है और अपने भविष्य को बर्बाद करके हम लोग माँ बहन बेटी के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। हम आपको कह देना चाहते हैं कि जिन लोगों का नाम आपने गिनवाया, श्याम रजक, जीतन राम मांझी, जनक चमार, वो चिराग पासवान जी, वो लोग नेता नहीं है, वो लोग आरएसएस का दलाल और एजेंट है। उन लोग को राजनीति करना नहीं है, उन लोग को चापलूसी और जी हुजूरी करके अपना सत्ता को बरकरार रखना है। वैसे लोगों से समाज को हमको लगता है कि कहीं से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग माँ बहन के बेटी के सुरक्षा करने के लिए तैयार हैं। भीम आर्मी बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष संतोष अम्बेडकर जी और तिरहुत प्रमंडल के वरीय प्रभारी हैं, इनसे बात करें। क्या कहेंगे, जो घटनाएं हो रही है दिल को दहला देने वाला, होली खेलने से मना किया तो गाड़ी चढ़ा के मार दे रहा है। इन लोगों का जो मानसिकता है, मनुस्मृति वाले लोग, मनुस्मृति कभी भी महिलाओं के समर्थक में नहीं रहा, कभी उनके मान सम्मान के लिए कभी काम नहीं किया। तो ये मनुस्मृति के मानने वाले लोग हैं और कभी नहीं चाहते, और खास तौर से मनुस्मृति में दलितों के लिए, दलितों की महिलाओं के उत्थान के लिए कभी भी इन लोगों ने काम नहीं किया। और जिस तरह से औरंगाबाद में बहन कोमल पासवान के साथ हुआ, और वो दलित पार्टी के से चुनाव भी लड़ा हुआ है राष्ट्रीय लोजपा से, और उसके बाद में उसको चुनाव भी लड़ाया जाता है और उसकी बचाव के लिए प्रेस रिलीज किया जाता है कि ये घटना रोड एक्सीडेंट में हुआ है, दुर्घटना है। तो आपको बता देना चाहते हैं, जितने भी हमारे चिराग पासवान जी हैं, आप पहले समीक्षा कर लीजिए कि हाँ, पता कर लीजिए कि आपके संगठन के लोगों ने क्या किया है, और आप जजमेंट देने का आपका कोई राइट नहीं है। और जब इस पे भीम आर्मी के लोग जब इस मुद्दा को उठाया, तब जाकर के आपकी टीम वहाँ पहुँचती है पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। पोस्ट को बदल दिया गया। बिल्कुल, तो ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे हम सब। और दलित का शोषक दलित अगर बनेगा तो उसको जूता से भी मारने का काम हम लोग करेंगे। जिस तरह से आप रचना पासवान जो हमारी बहन है, ये पोस्टर आप देख रहे हैं, इस पोस्टर को देख करके आपको नहीं लगता है कि हाँ, ये कितना दर्दनाक और खौफनाक है? ये काश अगर ये सवर्ण समाज की बेटी के साथ होता तो देश की बेटी, क्या हुआ इनके साथ? बिल्कुल इनके साथ, इनके घर के बगल 200 मीटर घर के बगल में इनके बॉडी को बॉडी मिलता है इनका, और इनका जो आंख फोड़ देता है, कान काट लेता है, इसके साथ आप समझ सकते हैं कि शरीर को जला दिया जाता है, इनके साथ रेप किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इससे बड़ा निर्दयनीय और क्या हो सकता है। इस देश में निर्भया जैसा कांड होता है, नवरूणा जैसा कांड होता है, तो 2 साल 5 साल तक सीबीआई जांच चलती है, और जब तक निर्भया कांड का जब तक उसको फांसी नहीं मिला तब तक वो देश की बेटी बनी रही। क्या आज रचना पासवान और कोमल पासवान जैसा बेटी इस समाज की, क्या वो देश की बेटी बन पाई? क्योंकि ये दलित समाज की बेटी है, इस वजह से देश की बेटी नहीं बन पाई। तो शासन प्रशासन सबको कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आए दिन शोषण हो रहा है, हम लोगों का सब्र का इम्तिहान न ले,
अगर हम लोग अपना आपा खो देंगे तो फिर प्रशासन सरकार नहीं रोक पाएगी। जब बर्थडे में हम अपना बाजा नहीं बजा सकते हैं, गाना नहीं गा सकते हैं, तो ये कैसा आज़ादी है? कैसी आज़ादी? हम किस समाज की कल्पना करते हैं? और आप एक तरफ कहते हो कि हिंदू है, नहीं है, हमको ऐसा हिंदू नहीं बनना है। हम बाबा साहब के मानने वाले बुद्धिस्ट हैं और इस समाज में हम फिर से बुद्धिज्म को स्थापित करेंगे और हम अपना एक धर्म, अपना एक विचार अलग से बनाएंगे, क्योंकि हम अपने समाज के लोगों से जिस तरह से जुड़ रहे हैं उस तरह से हम सब लोग को हम बदलाव की बेड़ा लाएंगे। हम लोग ये देश की बेटी नहीं बन पाती है। तमाम घटनाएं हो रही, मुजफ्फरपुर के पारू में रूपा के साथ हुआ था, उसको मामला को बदल दिया गया, जघन्य अपराध हुआ। तो ये देश की बेटी नहीं बन पा रही है। जो लोग आप लोगों पे आरोप लगाते हैं कि भीम आर्मी और नीला झंडे वाले लोग जातिवादी हैं, ये आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोग, हिंदू वाहिनी के लोग, ये कहते हैं सब हिंदू है। तो इन बेटियों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, होली खेलने से मना किया तो गाड़ी चढ़ाकर मार दिया गया, इनके साथ दुष्कर्म होने की आशंका है, आँख फोड़ दिया गया, मार दिया गया, तो ये हिंदू, विश्व हिंदू परिषद के लोग, हिंदू वाहिनी, आरएसएस, ये लोग कहाँ है? ये फिर क्या ये हिंदू नहीं है उनके नज़र में? इनके सवर्णवादी लोगों ने इनके ऊपर हमला किया, इनको मारा है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं? अच्छा देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। अभी अगर कोई किसी मंदिर पर, मस्जिद पर चढ़ाई करना होगा और किसी मुसलमान को उकसाना होगा, तो अभी के अभी यही जिस संगठन का नाम ले रहे हैं, आरएसएस, हिंदू वाहिनी, ये सभी के सभी लोग अभी आवाज़ देंगे और हमारे समाज के लोगों को आगे करेंगे। क्या आज इस हमारी बहन का हत्या हो गया, रेप हो गया, क्या हिंदू वाहिनी हो गया, बजरंग दल हो गया, चाहे आरएसएस कभी एक रोड पे प्रोटेस्ट करते हुए देखे? क्योंकि इस समाज का लड़ाई यही समाज लड़ सकता है। इसका दर्द दलित ही समझ सकता है, कोई सवर्ण नहीं समझ सकता है इस बात को। हाँ, इस पर राजनीति कर सकता है आकर के, लेकिन उसका दर्द नहीं समझ सकता है। अभी औरंगाबाद में भी आपको बता दें कि 35 साल का रंजीत पासवान की हत्या किया गया, गोली मार करके हत्या किया गया। तो ये बिल्कुल हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार, हम बार बार कह रहे हैं कि सरकार चाहती है कि दलितों को एक बार कह दे, प्रशासन भी कह दे कि भाई तुम लोग पढ़ो नहीं, तुम कलम छोड़ो और हथियार उठा लो, तो सरकार की बात को हम मानने का हम लोग काम करेंगे। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, किसी भी दम पे नहीं हटेंगे, क्योंकि बार बार मरने से अच्छा है कि एक बार मरेंगे। और जिस तरह से हमारे देश में बहुजन महापुरुषों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर के समाज को सुरक्षा देने का काम किया, वही काम हम लोग भी उस महापुरुषों की श्रेणी में जाना चाहेंगे। तो इनका पुतला फूकेंगे आप लोग? बिल्कुल इसका पुतला फूकेंगे। ये क्या बाबा है कि पुतला नहीं फूकेंगे? कहते हैं युग पुरुष है, युग पुरुष नहीं, युग पुरुष ऐसे नहीं बनता कोई। तो भीम आर्मी के उपाध्यक्ष ममता बौद्ध जी भी हैं, क्या कहेंगे? इनके शासन में सुशासन है महिलाओं के लिए? महिलाओं की तो सुरक्षा है ही नहीं इनके शासन में। ये बिल्कुल, मतलब ये जो आप देख रहे हैं ये घटना कितनी खौफनाक घटना है। ये कहते हैं कि 12 बजे महिलाएं सुरक्षित रहती हैं, 12 बजे महिलाएं आ जा सकती हैं रोड पे, ये कहीं नहीं जा सकती। वो 12 बजे अगर इतना ही उनको लगता है तो अपने एक फैमिली मेंबर को, किसी भी महिला को रोड पे उतार के देखे और भेज के देखे, थोड़ा डेमो दे, अपने आप समझ में आ जाएगा कि महिलाएं सुरक्षित है या नहीं है। और ये जो कोमल पासवान है, ये जो कोमल पासवान इतनी प्यारी सी बच्ची है, और जो सब लोग कहते हैं नीतीश कुमार जी शिक्षा पे काम किए, अच्छी बात है, शिक्षा पे उन्होंने बहुत काम किया। और ये लड़की अच्छा इंग्लिश भी बोलती थी, क्या हुआ? ये बची तो नहीं, इसे बचा तो नहीं पाया। होली खेलने से मना किया तो मार दिया इसको। होली, जी हाँ, इसको होली खेलने से मना करने पे ये मनवादी, ये सामंतवादी इस पे गाड़ी चढ़ाकर मार दिया। इतनी बेरहमी मौत, बताइए शिक्षित होने से क्या फायदा जब वो जीवित ही नहीं है। चिराग पासवान के पार्टी का है, इसको एक्सीडेंट बता रहा है। ये क्या है? ये मानवता को शर्मसार करने वाली बात है। चिराग पासवान को शर्म नहीं आ रही है। बात जाति की बात करते हैं, अरे आप ही की जात की है ना ये भी तो पासवान समाज की है, तो कहाँ पे आप उसके लिए क्या बोल दिए? इसके लिए लड़ने भी नहीं है। ये रचना पासवान, ये भी पासवान ही है, इसके लिए भी वो रोड पे उतर के आए हैं बोलने के लिए, बल्कि वो एक भी कुछ भी नहीं बोला, उसके पार्टी का एक शब्द नहीं बोल रहा है। इसके लड़ने के लिए कोई नहीं आ रहा है, बस कि इस बहन और बेटी के लिए आवाज उठाने का काम सिर्फ भीम आर्मी ही कर रही है। आए दिन घटना घट रहा है, ज्यादातर शोषण, अत्याचार और जुल्म सिर्फ दलित जात पे ही हो रहा है। ये टारगेट ही किया गया है कि हाँ, ये दलितों को परेशान करना है, इसी तरीके से हत्या करना है, रेप करना है। ये जो दलित हैं, ये जो नेता लोग हैं और ये जो प्रशासन है, ये भी मुझे लगता है ये मिली भगत है, ये मिल के काम करते हैं कि नहीं, ये दलितों को इंसाफ नहीं दिलाना और इसी तरीके से आए दिन इनके साथ घटना, आए दिन हत्या, रेप और शोषण करते रहना है। आज हम लोग किसी सवर्ण नेता का बहिष्कार नहीं करेंगे। आज हम लोग सिर्फ दलित समाज के जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनको मुर्दाबाद कहने का काम करेंगे। किन लोगों का? श्याम रजक हो गए, चिराग पासवान जी हो गए, उसके बाद जनक चमार हो गए। सबसे बड़ा हमारे समाज का भी सबसे बड़ा गुंडा है तो हम जीतनराम मांझी को भी मान रहे हैं, जो समय के हिसाब से राम का पट्टा पहनने का काम किए हैं। तो आज सिर्फ अपने का पुतला नहीं फूक रहे हैं, सबका पुतला फूकेंगे बहुत जल्द।
2025 के बाद ना सबकी औकात दिखाएंगे और सिर्फ दलितों के जो नेता है उनका पुतला दहन करने का काम करेंगे। जो दलित समाज के लोग हैं जो सत्ता में है इस वक्त, कोई केंद्रीय मंत्री है, कोई राज्य में मंत्री है, ये लोग चुप्पी साधे हुए हैं। दलितों के ऊपर अत्याचार हो जाए, उनका मर्डर हो जाए, उनके साथ दुष्कर्म हो जाए, ये लोग बोलेंगे नहीं। ये लोग एसी से बाहर निकलकर आंदोलन नहीं करेंगे। सिर्फ इतना बोलेंगे कि आप हमको वोट दीजिए, आप अपने समाज का, अपने जाति का, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जाति का वोट लेके ये लोग मंत्री बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं और एसी में बैठे रहते हैं। इनको सिर्फ सुख और सुविधा चाहिए। समाज कहीं जाए उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस देश में जब दलितों के साथ अन्याय अत्याचार होता है तो बिना आंदोलन किए हुए ना कोई प्रशासन सुनती है, ना कोई शासन सुनती है। अगर आंदोलन नहीं हुआ और दलितों के साथ कितना भी बड़ा जघन्य अपराध हो गया तो अपराधी गिरफ्तारी नहीं होती है। लेकिन जब दलित समाज के लोग आंदोलन करने के लिए जाते हैं तो उल्टा उनके ऊपर कार्रवाई भी हो जाता है। इसका उदाहरण है मुजफ्फरपुर के पारू में रूपा हत्याकांड, जिसमें दलित समाज के लोग गए थे तो 16 से 17 लोगों को पुलिस ने पकड़कर जेल में डाल दिया था। तो ये दलित समाज का आलम है कि वो अपने बर्थडे पर गाना नहीं बजा सकते हैं, गाना बजाने पर पिटाई हो जा रही है। अगर कोई दलित समाज के लोग मूछ रख ले रहे हैं तो उनकी पिटाई हो जा रही है। कई ऐसी घटनाएं सामने आ रही है कि दलित समाज के लोग, सामान्य लोग नहीं, ऑफिसर लोग जब अपने शादी में घोड़ी पर बैठकर जा रहे हैं तो उनकी बारात पुलिस फोर्स के साथ जा रही है। किस देश में हम लोग जी रहे हैं? मथुरा का एक घटना है उत्तर प्रदेश का, जहाँ पर 2 दलित बहनों की शादी थी और वहाँ जातिवादी गुंडों ने उनके ऊपर कालिक पोत दिया, उनकी शादी तुड़वा दिया। वहीं पर भीम आर्मी के जो संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद जाते हैं और दोबारा फिर उन दोनों बहनों की शादियां करवाते हैं। तो देखिए ये आलम है, किस देश में दलितों की शादियां तोड़ दी जा रही है। वो मूछ रख रहे हैं तो पीटा जा रहा है, वो बुलेट पर चढ़ रहे हैं तो उनको पीटा जा रहा है, होली खेलने पर पीटा जा रहा है। दलित समाज के जो मुसहर समाज के लोग हैं उनको, मुसहर समाज के ही लोग हैं जो बर्थडे पर गाना बजा दिए उनको पीटा गया। ये दलित समाज और महादलित समाज के नेता जीतन राम मांझी क्या कर रहे हैं? इनका भी पुतला फूंकना चाहिए। इन लोगों से आह्वान कर रहे हैं जीतन राम मांझी का। चिराग पासवान जो लोजपा के नेता है वो कह रहे थे कोमल पासवान का दुर्घटना हो गया, और जब दलित समाज के लोग इन घटना को लेकर सक्रिय हुए तो फिर से सोशल मीडिया हैंडल पर उनको पोस्ट बदलना पड़ा और वो लिखे कि ये भूल हो गया था, भूल से पोस्ट कर दिए थे। इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है? उसके बाद उन्होंने पोस्ट बदला और कहा कि ये घटना जानबूझ के किया गया, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कब तक बख्शा नहीं जाएगा? ये डायलॉग बाजी कब तक चलेगी? और ये जनक चमार, ये बीजेपी में मंत्री है, ये लोग भी जाति को एकजुट कर रहे हैं। इन लोगों का भी पुतला फूंक देना चाहिए। ये लोग सत्ता में है और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। लोग के जो भी लोग इन लोग की हत्या किया, ये लोग खुलेआम घूम रहे हैं। लोग ये आक्रोश हमारे अंदर, ये दुख है जो व्यक्त कर रहे हैं आप लोगों से।